हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। इस टाइम फ्रेम में आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या छुपा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, प्लीज एंजल्स एंड स्पीक गाइड। मेरे व्यूवर के पार्टनर इस वक्त क्या हाइड कर रहे हैं? लॉस। आपके पर्सन स्ट्रांगली किसी लॉस से गुजर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त फाइनेंशियली लॉस चल रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में कोई कैरियर और फाइनेंस की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। कोई लॉस एनर्जी इस वक्त आपके पर्सन फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इस वक्त इस चीज़ को आपके पर्सन आपसे हाइड कर रहे हैं। फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम, जिस जैसे लेगेसी, आपके पर्सन ने लेगेसी जो तैयार की थी, जो टीम वर्क करके अपना जो पैसा बनाया था, एक लॉस की एनर्जी है। डिस्टर्ब है, कोई जॉब में प्रॉब्लम चल रही है, या तो अपने फाइनेंसिस में इश्यूज चल रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त एक लॉस को हाइड कर रहे हैं। लेट्स सी और देखते हैं और क्या हाइड कर रहे हैं पर्सन। अभी तो फिलहाल मुझे ये एनर्जी मिल रही है, कोई ना कोई फाइनेंशियल लॉस चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। इस वक्त आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या हाइड कर रहे हैं? कॉन्टम्पलेशन, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लग रहे हैं मुझे। इमोशंस यहाँ पर भी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, यहाँ पर भी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ठीक है, कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं और इमोशनल हुए हुए हैं। ठीक है, साइलेंट है, इंट्यूटिव हुए हुए हैं, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं और कॉन्टम्पलेशन कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं। आपके पर्सन अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर काफ़ी एक इमोशनल एनर्जी है। बहुत ज़्यादा इमोशनल वे में आपके पर्सन इस वक्त इन्वॉल्व है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड थे, या बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक थे, या बहुत ज़्यादा अपने दिमाग से चलते थे, बहुत ज़्यादा ऐसा प्रैक्टिकल एक्शन रहते थे आपके पर्सन के, तो इस टाइम फ्रेम में आपके पर्सन साइलेंट इसलिए हैं, आपसे कम्युनिकेट इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं इस वक्त। उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ उनको डिस्टर्ब करके रखा हुआ, जो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका ऐसा लग रहा है द जर्नी, ये द जर्नी, एक जर्नी का कार्ड आया, तो मतलब यहाँ पे कोई जर्नी कनेक्टेड है, कुछ यहाँ पर उनका कर्मा कनेक्टेड है। उन्होंने इस जर्नी में आपके साथ कोई ना कोई बैड कर्मा करा है, जिसकी वजह से एक डिस्टर्ब पॉइंट पर हैं। रिलेशनशिप भी आपके और उनके साथ एक खत्म हो चुका है। आपके पर्सन और आपके बीच एक लॉस नजर आ रहा है इमोशनली, इस चीज का भी लॉस है। यहाँ पर आपके साथ भी चीजें डिस्टर्ब है और साइलेंट है, बहुत ज्यादा इंट्यूशन को सुन रहे हैं। और यहाँ पे द जर्नी, कोई इस जर्नी जो आपके साथ रही है आपके पार्टनर की, कोई कार्मा फेस कर रहे हैं। ठीक है, ये टाइम आपके पर्सन अपने हायर लेवल से कनेक्टेड हैं, डिवाइन से कनेक्टेड हैं, और कोई कार्मा फेस कर रहे हैं। ठीक है, ओके, चेक करते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर से क्या हाइड कर रहे हैं? फाइनेंसिस पे फोकस है, अपना कैरियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ें लॉस हो चुकी हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, उसको बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। एक्शन, एट ऑफ यहाँ पर एट ऑफ वैन से मतलब एक्शन लेना चाहते हैं, कोई एक्शन उनको लेना है और वो एक्शन लेना चाहते हैं। अब अपने फाइनेंसिस पे तो फोकस है, आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, किसी ट्रांजिशन, किसी कोई ट्रांजिशन आ रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। आपके पर्सन काम ऑर्डर की तरफ मूव करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में पीस और एक हीलिंग एनर्जी। अब उनकी लाइफ में जो डिस्टर्ब सिचुएशन चल रही है वो इससे निकलना चाहते हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में आसानियों को, जो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो चुकी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। इन्होंने अपने आप को कंफर्ट जोन में रखने की वजह से आपके रिलेशनशिप में और सिचुएशन में इतनी डिस्टर्ब सिचुएशन आई। जिस टाइम जो एक्शन लेने चाहिए थे वो आपके पर्सन ने नहीं लिए। अगर ये एक्शन पहले ले लेते तो ये सिचुएशन काम ऑर्डर की तरफ होती, चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होती, चीज़ें इतनी आप दोनों की भी डिस्टर्ब नहीं होती, अगर ये पर्सन पास्ट में एक्शन ले लेते। आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं? लेट्स सी। हम्म इमोशनल मेच्योरिटी, आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मेच्योरिटी आ रही है। अब यहाँ पे है बर्डन, बहुत ज़्यादा बर्डन सम सिचुएशन है। और यहाँ पे आपके पर्सन कुछ सॉलिड फाउंडेशन की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ सॉलिड
और बहुत आप जिसकी बुनियाद रखना चाहते हैं, कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी ओवरऑल जो लाइफ है, अपना लाइफ का जिस तरीके से वो पास में अपनी ज़िंदगी गुजारते आए, उनको ये बात समझ में आ रही है, उनको अपने अंदर कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको बर्डन, बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। वॉक अवे, यहाँ पर आपने वॉक अवे किया है इस सिचुएशन में। आप इस पर्सन से दूर जा चुके हैं, इमोशनली आप लोगों के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके पर्सन हाइड करते रहे चीज़ें, या तो आपके पर्सन ने सही टाइम पे सही एक्शन नहीं लिए, कुछ ना कुछ यहाँ पर है। इस वक्त आपके पर्सन अब अपने इमोशंस को समझ पा रहे हैं, अपने इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग इस पॉइंट पर आ रही है जब चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी हैं, ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन रखनी बहुत पहले थी और बहुत लेट हो चुका है। मतलब कि यहाँ से आप अब आप उग गए, वॉक अवे कर चुके हैं, तो मतलब कि आपने यहाँ से खुद को निकलने का इरादा कर लिया, खुद को आपने यहाँ से बाहर निकालने का इरादा कर लिया, आपकी प्रायोरिटीज बदल चुकी हैं, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में जो जो करना था, जो सोचना था, जो समझना था, उन चीज़ों को आपने थोड़ा सा बदल दिया है, आपका फोकस बदल चुका है इस टाइम फ्रेम पे। आप इस पर्सन से दूर जा रहे हैं, स्लोली बट श्योरली। कम्युनिकेशन हो भी जाती होगी तो हो जाती होगी, मतलब कि कोई वो पास्ट वाला इंटरेस्ट नहीं रहा, वो पास्ट वाला लव नहीं रहा, वो पास्ट वाला इफेक्शन नहीं रहा, वो पास्ट वाली तड़प नहीं रही इस पर्सन के साथ जो आपको कनेक्ट रखती थी। कुछ आपके अंदर कोई चेंज है, ठीक है। और ये पर्सन इस वक्त इस चीज को बर्डन की तरह ले रहा है। इमोशनल मेच्योरिटी, आपके पर्सन इमोशनली इनफ मेच्योर नहीं है, ठीक है। प्ले, काफी टाइम आपके पर्सन यहाँ पर एक प्लेयर वाली एनर्जी रही है, बहुत आप प्लेयर की तरह आपके पर्सन ने एक्ट किया इस कनेक्शन में। स्किल डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा फोकस मुझे आपके पर्सन का अपने अपने कैरियर को बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन बहुत अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने आप को एंजाइटी से निकालने के लिए। हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है, एंजाइटी है, चिड़चिड़े हुए हैं हर चीज़ से। हर चीज़ से आपके पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है, सही चीज़ों से भी प्रॉब्लम हो रही है, गलत चीज़ों से तो प्रॉब्लम है ही है। अपने अंदर एक एंजाइटी है, अपने आप से चिड़ हो रही है आपके पर्सन को, क्योंकि आपके पर्सन को होश जब आ रहा है इस कनेक्शन का, या अपने फ्यूचर का, या अपनी लाइफ में अच्छे पर्सन के खो देने का, जब चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी हैं, जब डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, कंप्लीटली खत्म हो चुकी हैं, ठीक है, डिमोलिश हो चुका है आपका कनेक्शन जैसे कभी था भी, क्योंकि इसकी बुनियाद आपने आपने एफर्ट करके आपने इस कनेक्शन को बनाया हुआ था, आपकी वजह से ये कायम था। बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, बहुत ज़्यादा क्लाउडेड सिचुएशन है, मेंटली बहुत ज़्यादा स्टक समझ रहे हैं, फाइनेंसिस भी सही नहीं चल रहे, लाइफ में चीज़ें कहीं भी सही नहीं जा रही हैं, और आप भी दूर जा रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आपके पर्सन अपनी लाइफ में अकेले रह गए, इस टाइम फ्रेम पे अकेले रह गए, बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है, होप खत्म हो चुकी है अपनी लाइफ में, बिल्कुल होपलेस होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। ये चीज़ें आपसे आपके पर्सन हाइड कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको नहीं बताना चाहते, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन रहे हैं। अगर आप आज भी कम्युनिकेशन करने जाएंगे तो कर लेंगे, लेकिन स्ट्रांग आपके पर्सन की आदत है स्ट्रांग बनने की। कभी भी ये सब कुछ आपके पर्सन नहीं बताएंगे वो इस वक्त किस जगह से गुजर रहे हैं। मैजिशियन, मैंने कहा ना, मैनिफेस्टर की एनर्जी बनी हुई है, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। टेक अस, यहाँ पे है टेक अप स्पेस, दी वर्ल्ड, बहुत एम्पर वाली एनर्जी है। इस वक्त भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने, आपको ऐसा लग रहा है ईगो को लेकर बैठे हुए हैं, ईगो को नहीं लेकर बैठे हुए, अपने इमोशंस छुपाए बैठे हुए, अपनी सख्त पर्सनालिटी के पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड होकर, बहुत ज़्यादा कड़क होकर ये सब कुछ छुपा रहे हैं। ये आपके पर्सन को आदत नहीं है दुनिया को अपनी बहुत ज़्यादा ऐसी साइड दिखाने की जिसमें इनको एक वीकनेस इनकी दुनिया पकड़े या कोई भी इंसान पकड़े, ठीक है। एसेंशन, आपके पर्सन को लग रहा है ये कहानी खत्म हो चुकी है, एक यहाँ पे दी वर्ल्ड का कार्ड है, एक कंप्लीशन, एक बड़ा कंप्लीशन आ चुका है, ठीक है। सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कुछ मैनिफेस्ट कर लें इस कनेक्शन में, कुछ मैनिफेस्ट कर लें इस सिचुएशन में, कुछ मैनिफेस्ट कर लें। हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा अपने कैरियर पे फोकस है, इस सिचुएशन को वो जितना सोच रहे हैं उनके दिमाग में बहुत ऐसा लग रहा है उनको, विक्टिम, सेल्फ विक्टिमाइज, उनको ऐसा लगता है कि आप ये बात समझेंगे नहीं कि आपके पर्सन के हाथ में कुछ नहीं था, ठीक है। आपके पर्सन अभी भी अपने आप को सेल्फ विक्टिमाइज की एनर्जी में है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस बात को समझ नहीं पाए कि आपके पार्टनर के हाथ में कुछ नहीं था, जो हो रहा था वो उनके हाथ में नहीं था, या वो उनकी चाहत नहीं थी। ये बात ये गलत सोच रहे हैं, इंसान जो चाहे कर सकता है, ठीक है।
सेल्फ विक्टिमाइज कर रहे हैं, बस अपने आप को ये कह के सेव करना आसान है उनका। दी एम्प्रेस और दी एम्प्रर, ये पर्सन आपसे कुछ रिसीव करना चाहता है। ये जो टेक का स्पेस, मतलब कि जो स्पेस क्रिएट कर रहा है ना, इस पर्सन ने इसलिए करा है कि आप इस पर्सन की तरफ आए, इतना खामोश होकर यूं बैठा हुआ है ताकि आप इसकी तरफ आए। चॉइसेस, आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में आप रिसीविंग पॉइंट पर हैं, अब आप रिसीव करना चाहते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर किसी को कुछ प्रोवाइड करना नहीं चाहते, रिसीव करना चाहते हैं। जस्ट ब्रीथ, आप आराम आराम से, सुकून से, सब्र और तहम्मुल से अपनी जगह बैठे हुए हैं। आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं और प्योरिटी। अब प्योरिटीज की बात है, अब अपनी लाइफ में आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए, ठीक है। आपके पास, अब आप के ऊपर डिपेंड करता है आप क्या प्योरिटी, आपकी प्योरिटी है क्या, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये पर्सन आपकी और अपने आप आपके पार्टनर आपके और अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई चार्म मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इंस्पायरेशन जो ख़त्म हो गई, जो अट्रैक्शन, लव ख़त्म हो गया, उसको दोबारा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस जर्नी को दोबारा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा फोकस है अपने काम पे, कैरियर पे, लेकिन आपके पर्सन इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। हर तरीके से आपके अंदर, आपके ऊपर अपना जादू चलाना चाहते हैं, एक चार्म चार्म वाली एनर्जी, जैसे आपके ऊपर चाहते हैं कि आपके पार्टनर का एक जादू चल जाए, ये जर्नी दोबारा स्टार्ट हो, इसको दोबारा, जो वर्ल्ड खत्म हो चुका है, जो डेथ, देखिए यहाँ पे जो डेथ का कार्ड है, यहाँ पे जो चीजें खत्म हो चुकी हैं उन सब चीजों को दोबारा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डेथ, डेथ की एनर्जी है। बहुत आप लोग जो है ना, एक आप लोग के अंदर एक इस पर्सन ने आपको कंपटीशन के हिसाब से लिया। इस पर्सन ने बार बार, आप जो इसको ट्रिगर करते रहे, इस पर्सन को ऐसा लगा आप इस पर्सन को नीचा दिखाना चाहते हैं, या तो इस पर्सन ने तभी आपके साथ और नेगेटिव बिहेव करा, ठीक है। लेटिंग गो, और आपने लेट गो कर दिया इस कनेक्शन को, ठीक है। आपने फिलहाल इस कनेक्शन को लेट गो कर दिया। यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, यहाँ पे एक डेथ हो चुकी है, लेकिन ये पर्सन विक्ट्री करना चाहता है, एक डेथ एंड रीबर्थ। इधर एक रीबर्थ करना चाहता है, यहाँ पे क्रिएट करना चाहता है द जर्नी, एक न्यू जर्नी क्रिएट करना चाहता है। यहाँ पर जो आप लोग की लाइफ में एक अट्रैक्शन, पैशन, थ्रिल खत्म हो चुका है, वो दोबारा मैनिफेस्ट करना चाहता है। एक चार्म, अपना चार्म आपके ऊपर वापस फैलाना चाहता है, ताकि आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हो, आप इसकी तरफ कनेक्ट हो। लेकिन ये किसी बैड फेस से गुजर रहा है। आप इस बात को छोड़ दें, जो डेथ हुआ है ना, लेटिंग गो, जो एक एंडिंग आई है, एक जो एक एंडिंग इस पर्सन को, जैसे एक जो फुल मून आता है और एक यहाँ पर बिल्कुल मतलब कि फुल मून जब शुरू होता है, ये सब चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। मून मून साइकिल्स इस पर्सन को परेशान करती हैं, बहुत ज़्यादा आपकी याद इस पर्सन को परेशान करती है मून साइकिल्स के हिसाब से, ठीक है। अमावस्या, आप लोग बोलते हैं ना, पूर्णिमा, ये सारी जो मून साइकिल्स होती है ना, ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान होता है। जब आप लोग की मून साइकिल्स स्टार्ट होती हैं, तब इस पर्सन को एक मिसिंग एनर्जी इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा रहती है। ये सब चीज़ें फिलहाल हाइड कर रहा है, ये कुछ नहीं बताना चाहता, अपने कैरियर पे फोकस है, क्योंकि इसका कैरियर इसने बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया था। कुछ ना कुछ उसके अंदर, कुछ ना कुछ चल रहा है जो उसको अंदर से डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ क्रिएट करना चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जब तक इसकी लाइफ में रहते हैं, इसकी लाइफ में हर चीज़ सेट रहती है, ठीक है। अब आप इसके फ्रेंड बन के रह लें, या तो आप इसके कोई पार्टनर बन जाए। आपके पर्सन आपसे क्या हाइट कर रहे हैं? आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या हाइट कर रहे हैं? वो आपसे रिकंसाइलेशन करना चाहते हैं, टेम्परेंस, बैलेंस बनाना चाहते हैं इस कनेक्शन में। देखिए, टू ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपसे हाइट कर रहे हैं, ये टू ऑफ कप्स। आपके पर्सन चाहते हैं ये रिलेशनशिप में रिकंसाइलेशन आए। बिल्कुल, ये पर्सन आपसे हाइड कर रहे हैं कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ ही उनकी लाइफ में खुशियां हैं, एक हैप्पीनेस है। बहुत ज़्यादा एक जगलिंग फेस रहा है आपके कनेक्शन का, आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा जगल किया है इस कनेक्शन को
बहुत ज़्यादा ड्यूअल माइंडेड रहा है। जब ये आप इसकी लाइफ में अवेलेबल थे, जब आप इसकी लाइफ में थे, उस वक्त इस पर्सन ने यहाँ पर आपको वो प्योरिटी नहीं दी जो आपको देनी चाहिए थी। जब आपने अपने यहाँ पर अपने आप को प्योरिटी दी है, तब ये पर्सन अब आपको प्योरिटी देना चाहता है। जब आप इसकी लाइफ में, आप वो कहते हैं ना, फ्री की चीज़ कोई भी नहीं लेना चाहता। जब आप इसको बिना कुछ एफर्ट करे आप इसको सब कुछ देना चाह रहे थे, जब आप इसके साथ कनेक्ट होना चाह रहे थे, जब बिना कुछ दिए बिना कुछ लिए आप इसको सब कुछ प्रोवाइड करना चाह रहे थे, तब ये यहाँ पर कुछ भी इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था। तब ये आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा था, तब ये आपको समझना नहीं चाहता था। अब जब से आपने अपनी वैल्यू और अब अपनी जगह जाके बैठ चुके हैं, जैसे अब आपको कोई एक्शन नहीं लेना, अब आपने कोई एफर्ट नहीं करनी, तब ये पर्सन सोच रहा है जब ये पर्सन मेरे लिए था, जब ये मुझे आसानी से मिल सकता था, तब मैंने इसकी कदर नहीं की। कदर हमें एक तो चीज़ को, वो जो कदर की जो वाली बात है ना, जब हमें चीज़ मिल जाती है तब तो हमें बिल्कुल भी उस चीज़ की कदर नहीं होती। जब वो हमारे हाथ से चली जाती है या जब वो हमारे पास नहीं होती, इन दो ही सूरतों में कदर आती है। तो इस पर्सन को अब आपकी कदर पता चल रही है कि हाँ, एक ये पर्सन मुझे बिना कुछ करे या बिना कुछ दिए, बिना कुछ मेहनत किए मिला था। ठीक है, जो ये जगल कर रहा था, ये कंफ्यूज हो रहा था कि मुझे इस पर्सन के साथ जाना चाहिए या नहीं चाहिए, और अब यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये रिकंसाइलेशन करना चाहता है टू ऑफ कप्स के लिए, एक बैलेंस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, ये पर्सन इस वक्त आपसे ये चीज हाइड कर रहा है। आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या हाइड कर रहे हैं? आपसे थोड़ा सा डरे हुए हैं, ये चीज आपसे हाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपसे थोड़ा सा आपके पर्सन घबरा रहे हैं आपके सामने आने से, आपसे कनेक्ट होने से, क्योंकि आपके पास अब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आप अपनी लाइफ में, आपके पर्सन सोच रहे हैं कि अब आप अपने पर्सन को प्योरिटी देंगे या नहीं देंगे। जैसे आप पास्ट में इस पर्सन को लव और केयर करते थे, वही सब वापस, वो लव, वो अट्रैक्शन, वो पैशन इस कनेक्शन में बनेगा या नहीं बनेगा। ये पर्सन आपको टेक्स्ट तो करना चाहता है, लेकिन ये पर्सन देख रहा है आप बहुत बिजी हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं इस पर्सन की तरफ, जैसे आपने शायद कभी इसको चाहा भी था। ऐसी वाली सिचुएशन आपके बिहेवियर से इस पर्सन को फील होती है, जैसे बहुत डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, आपकी सोचों में डिस्टेंस आ चुका है, आप लोगों के तरीकों में डिस्टेंस आ चुका है। ठीक है, आपके एक बेरुखा होने से, एक कोल्ड डिटैच होने से, इमोशनली दूर जाने से, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है। इस डेथ को ये पर्सन इस एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। ये पर्सन देख रहा है आप इस कनेक्शन को एंड कर अपनी लाइफ में कमोडिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप स्टॉप नहीं है, आप स्टक नहीं है, आपकी लगातार जिंदगी चल रही है। ये आपके रोज के मामूल को स्टॉप करता है कि आप अपनी लाइफ में रवा दवाएं। आपकी लाइफ स्टॉप नहीं हुई भी इसके ना होने या होने से, जो पास्ट में हो जाती थी। मतलब कि एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन है आपके अंदर। दो दफा डेथ का काट है आप लोग के कनेक्शन में। एक पास्ट से अब तक लेकर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है आपका कनेक्शन। ठीक है, और आप दोनों अपने अपने सेल्फ में भी सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कंटिन्यूअसली सोच रहा है। इस सोचने की वजह से आप इसकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, या आपके साथ न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये अब आपके दिल तक भी नहीं पहुंच पा रहा। जो ये 5D लेवल में आपसे कनेक्ट करता था टेलीपैथिकली, आपसे बार बार मैसेजेस, टेक्स्ट सब कुछ करता था ना, या वो नहीं कर पा रहा आपके साथ। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके साथ ये इस तरीके का हुआ है, आप अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। ये पर्सन जो आपके साथ कम्युनिकेट कर लिया करता था ना, बहुत ज़्यादा बातें कर लिया करता था एक इंट्यूटिव वे में, बहुत ज़्यादा टेलीपैथिक कनेक्शन था, आप इस पर्सन के मूड स्विंग्स को समझ जाते थे, ये पर्सन आपके मूड स्विंग्स को समझता था। डिस्टेंस आ चुका है आप दोनों के बीच। ठीक है, आपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर लिया, ये पर्सन बात करना चाह रहा है 5D लेवल में, लेकिन ये पर्सन आप अपने मैसेज आप तक पहुंचा नहीं पा रहा, क्योंकि कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहा है। आपको जैसे जिस ये कंडीशन में है, आपको ये कंडीशन इसकी 5D लेवल पे भी पता नहीं चल रही, क्योंकि ये आपको इस तरीके की मैसेज सेंड करता था जब भी तनहा होता था, अकेला होता था। आप क्या करते थे, मैसेज कर लिया करते थे इसको। आप जाते थे, आप इससे बात कर लिया करते थे, आप सोचते थे ये आपको याद कर रहा है, शायद आपको याद आ रही है। ये पर्सन याद करता था, जो आपको महसूस होती थी कि आप याद कर रहे हैं इस पर्सन को। ठीक है, आप क्या करते थे, टेक्स्ट कर लिया था। अब आपने हार्ट चक्रा ब्लॉक कर लिया है, अब अपने आपने अपने आप को इस पर्सन से डिटैच कर लिया है। ये चीज ये बात समझ पा रहा है। क्या वो मुफी?
बहुत ज़्यादा आपको कहीं न कहीं से स्टॉक कर रहा है, देख रहा है, बहुत ज़्यादा अभी भी एम्परर की एनर्जी दोबारा आ गई हमारे पास, एक एम्परर एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा जैसे बिल्कुल भी एक्ट नहीं कर रहा कि आपको सोच भी रहा है, आप इसके जैसे किसी भी बिहेवियर से इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे कि आपके बारे में सोच भी रहा है, या आपकी तरफ आना भी चाहता है, या आपके जाने से अकेला हो चुका है, इस बात को बिल्कुल शो नहीं कर रहा, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसके खामोश रहने का या इसके चुप हो जाने का या इसके टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट करने का कोई आपके ऊपर असर नहीं है। आप इतना अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं, आपने खुद को बिजी कर लिया है, आप पेंटिकल बना रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें आपके आपकी आपके एक आपका जो फोकस है ना वो बदल चुका है, इस कनेक्शन से आपने अपना फोकस हटा दिया। पास्ट में बेहद फोकस था आपका, 24/7 आप इस कनेक्शन के बारे में कंटिन्यूसली सोचते थे। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए पर्सन ये चीज़ देख पा रहा है, ठीक है, आप पीछे छोड़ रहे हैं, स्ट्रांगली स्टॉकिंग हो रही है, आपकी स्टॉकिंग सर्चिंग चल रही है, आपको देख रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किस किस तरीके से, मतलब कि आप खुश हैं, क्या कर रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी को लेकर। ये पर्सन इस टाइम फ्रेम में मेरे व्यूवर के लिए ट्रूली क्या इंटेंशन रखता है, इस टाइम फ्रेम में पर्सन आपके लिए क्या इंटेंशन रखता है। ये आपको इंडिपेंडेंट देख रहा है, सिंगल देख रहा है, आप के साथ बिगिनिंग करना चाहता है, इसका ट्रू इंटेंशन आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करने के, या आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख रहा है, जहां आप जा रहे हैं लोग आपको समझ रहे हैं, लोग आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, लोग आपको मतलब कि अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपकी जो सक्सेस है लोग उसके अंदर आप शामिल होना चाहते हैं, या आपकी सक्सेस को देख रहा है, आपने जो अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग करी है वो ज़बरदस्त बिगनिंग है, ये देख रहा है कि हाँ आप लोगों की नज़रों में आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको सिंगल देख रहा है इस वक्त। देखते हैं इस पर्सन की ट्रू इंटेंशन इस टाइम फ्रेम में आपको लेकर क्या है। स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, ठीक है, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, अपने आप को भी फोकस करने की बार बार कोशिश कर रहा है कि आपके ऊपर से फोकस हटाए और अपना काम करे, लेकिन आप इसको घड़ी की सुइयों के साथ याद आते हैं, आप इसको इतना, ये आपको मिस करता है कि ये अपने काम करते वक्त भी आप इसकी यादों में हैं, ये अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहा है, आप इसके जहन में घूमते रहते हैं, ठीक है। और सोने जाता है तो बहुत मुश्किल से ही परेशान रहता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप ज़िंदगी में आपने कुछ और चूज़ करने का सोच लिया है, आप इस कनेक्शन से दूर हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी है, पोजेसिव हो रहा है, आपको खोना नहीं चाहता, या आपके ऊपर को डिपेंडेंट हो रहा है, ठीक है, जैसे आप पास्ट में थे ना को डिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा फेयरफुल हो रहा है आपको खोने से अब, क्योंकि आप जो बिगनिंग कर रहे हैं, आप जो रिस्क टेकिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अब आगे बढ़े तो पीछे नहीं देखेंगे, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसको दिया था, ठीक है, एक बहुत बड़ा टाइम दिया था आपने, ये पर्सन आपको समझे, आप बार बार गए कि आपको समझे, ये इसको ठीक करे, ये कनेक्शन बहुत अच्छा है, इसकी पोटेंशियल है इसके अंदर, आप दोनों एक साथ फैमिली बना सकते हैं। तो फेयरफुल है, बहुत ज़्यादा इसके फेयर्स हैं, आपको खोने का भी फेयर है, और कुछ यहाँ पर इसने नेगेटिव भी किया है, उस चीज़ का भी फेयर है, इसने कुछ आपसे हाइड भी किया हुआ है, ठीक है, तो इस चीज़ का भी फेयर है। अगर ये आ भी जाता है तो अगर पास्ट कभी आपके सामने आ गया तो आपने वैसे भी उसको छोड़ देना है, ठीक है। क्या इंटेंशन है, जस्टिस करना चाहता है आपके साथ भाई, हार्ट ब्रेकिंग है, इसको पता है यहाँ पर इस पर्सन ने आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक किया है, और आपके दूर जाने से बहुत ज़्यादा दिल टूट रहा है इसका, जैसे अब तकलीफ वो जो आपको कभी हुई थी वो फील कर पा रहा है, अब महसूस हो रही है कि यार दर्द क्या होता है, सच में मुझे आज पता चला एक तकलीफ क्या होती है, किसी के चले जाने का दर्द, वो गम क्या होता है। इमोशनली लव इस पर्सन का ओवरफ्लो है, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो इस पर्सन का लव हो रहा है, और अब जैसे आप व्हील चेंज हो चुका है, जो लव आप फील करते थे, ओवरफ्लो लव, अनकंडीशनल लव, जैसे दुनिया अपनी आप इस पर्सन को देने को तैयार थे, ये इस टाइम फ्रेम पे उस जगह खड़ा हुआ है, ये आपको दुनिया भी दे सकता है, लेकिन जो इसने कर दिया है, या तो वो कभी सामने आ जाएगा आपके, ठीक है, जिससे ये कनेक्शन खराब होना ही होना है, और अब आपको इतना प्यार है नहीं कि आप इसकी गलतियों को माफ कर दें, ठीक है, मतलब कि एक डिफरेंट सिनेरियो हो चुका है आपके कनेक्शन का, बिल्कुल जैसे पहले जा रहा था ईस्ट में, अब जा रहा है वेस्ट में, इतना डिफरेंट आ चुका है, ठीक है, डिफरेंस हो चुका है आप लोग के कनेक्शन का, बिल्कुल आपका माइंडसेट बदल चुका है इस पर्सन की तरफ से, आप क्लैरिटी पे हैं, आप बहुत ज़्यादा क्लियर है, ये पर्सन आपको देख रहा है, आप बिगनिंग करना चाहते हैं, क्लियर है, ये पर्सन भी क्लियर है, आपको जस्टिस देना चाहता है बाय हुक और क्रुक, लेकिन कंफ्यूज है, इसको नहीं पता करना क्या चाहिए, कोई मैसेज लिखे तो उसमें क्या लिखे जो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, इसको फिर से अगर आपको मैसेज करे तो कैसे माफ़ी मांगे आपसे, किस मुंह से मांगे, कैसे बोले ये आपको चाहता है, कैसे बोले इस कनेक्शन को इसको रखना है अपनी लाइफ में।
होल्ड बैक कर रहा है अपने आप को, अपना पैशन होल्ड बैक कर रहा है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा एक लविंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पैशन। यहाँ पर भी मैजिशियन था, यहाँ पर भी मैजिशियन है, मैनिफेस्ट कर रहा है ताकि आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ाना चाहता है, चैरियट के साथ चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पैशनेटिव एनर्जी हुई हुई है अपनी लाइफ में, बाय हुक और कुक आगे बढ़ रहे हैं, न्यू जर्नी पे हैं, न्यू चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं। किसी भी आप बहुत बिजी है इस वक्त, बिजी आप एक बिजी हुए हैं, आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, नेगेटिविटी का, अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बना रहे हैं, फोकस आपने बिल्कुल अपना बदल दिया है। आप यहाँ पर अब किसी का वेट नहीं कर रहे, अब आप बिना वेट करे अपनी ज़िंदगी को बना रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड, बहुत कॉन्फिडेंस एनर्जी है इस वक्त आपकी एनर्जी में, एक स्पार्क है और एक कॉन्फिडेंस है जो ये पर्सन देख पा रहा है, ठीक है। लेट्स सी, जल्दी से देखते हैं डिवाइन की एडवाइस क्या है, फिर इस रीडिंग को ज़रा लंबी हो गई है, इसको एंड करते हैं, ठीक है। आपके लिए डिवाइन की एडवाइस क्या, प्लीज सेंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है डिवाइन, मेरे व्यूवर को क्या एडवाइस देना चाहते हैं। ओके, रिजेक्शन, आपने बहुत रिजेक्शन फेस करी इस पर्सन से, बहुत रिजेक्टेड फील हुआ है आपने इस पर्सन से, ये पर्सन इस चीज़ को सोच नहीं रहा था, ठीक है, ये कैसे कर रहा है, एक्सपेंशन, इस रिजेक्शन ने आपको इतना बदला है, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन की तरफ जा रही है, आपने जो खुद को हील करा है, लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, गॉसिप्स, ठीक है, लोग आपके कनेक्शन के बारे में और आपके बारे में बातें करते हैं। आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रही है, बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ में कामयाब हो रहे हैं, पैसा आ रहा है, जहाँ आप कहीं ना कहीं एक पॉइंट अभी भी आज ऐसा है, आप अकेला फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने क्यों नहीं समझा, आपने इस पर्सन के साथ क्या गलती करी, कहाँ मिस्टेक करी, कहाँ इसको आपके अंदर गलत चीज़ नज़र आई, आप सोचते हैं, आप अकेला महसूस करते हैं, लेकिन इन लाइफ में कहीं ना कहीं अब आप होप करते हैं डिवाइन ने कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतर रखा है। एक्सेप्टेंस, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपका जो भी लाइफ है, आपकी जो मुकद्दर है, आपका जो यहाँ पर फ्यूचर है, आपका जो भी चीज़ें हैं आपकी मुकद्दर की लाइफ की, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत वर्कaholic हुए हैं, अपने काम में अपने कैरियर में बिजी हैं। यहाँ पर आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं, किस तरफ जा रही हैं, आपका लाइफ पार्टनर कौन होगा, आप अकेलापन फील भी करते हैं, लेकिन आप फिर अपनी ज़िंदगी में आने वाली चीज़ें के लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, आप कहते हैं कि डिवाइन ने जो दिया वही काफ़ी है, जिस जगह से आप निकले हैं वही काफ़ी है, आप एक बंद कमरे से बाहर आ रहे हैं, ठीक है, एक जैसे डिप्रेशन से बाहर निकल रहे हैं, एंजाइटी से बाहर निकल रहे हैं, कभी उस टाइम में आपको लगता ही नहीं था कभी आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे, तो आप इस चीज़ का ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, लेकिन अकेलापन आपके अंदर है, तन्हाई आज भी है, एक अकेलापन, इस पर्सन ने जो किया उसका दुख आपको दिल से आज भी होता है, क्योंकि आपने इसको चाहा था, आपने इसको सब कुछ समझा था, अनकंडीशनल लव किया था, ठीक है, लेकिन आप डिटरमाइंड हैं, आप रुकेंगे नहीं, आपको सक्सेस चाहिए, विक्ट्री, आपकी तरफ डिटर्मिनेशन है आपके अंदर, आपके पास आपको सक्सेस चाहिए, विक्ट्री चाहिए, आप एक स्टार की तरह आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, हील कर रहे हैं खुद को, अपनी चीज़ों को स्टॉप नहीं करना चाहते, अपनी विक्ट्री को, अपनी सक्सेस को रोकना नहीं चाहते, जिस राह पे आप निकल चुके हैं दोबारा पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते आप, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दोबारा मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।